जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने। ओम शांति। 20 अक्टूबर 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 28 मार्च 2002 मधुबन। आज के मुरली का सार है, बाबा बोले इस वर्ष को निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। इस वर्ष को निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। सुनते हैं आज के मुरली का डिटेल्स। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। क्या आज बोला बाबा ने? आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। तो तीनों ही लकीर चमक रही है। यह तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। क्या बोला आज बाबा ने? कि प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्मा पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है? लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। यह भी स्वप्न में नहीं था, लेकिन अभी अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। ऐसा अनुभव है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान, वाह। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और आप कहते हैं और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। आज अमृत वेले से बच्चों के 2 संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी। दूसरी बाप के संग के रंग की होली याद थी। तो सभी होली मनाने आए हो ना। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना। होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं। बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं।
लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्मा है, चाहे धर्मात्मा है, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र। ऐसा होलीएस्ट कोई ना बना है, ना बन सकता है। क्या बोला आज बाबा ने कि धर्म पिता भी हैं, महात्माएं भी हैं, धर्मात्माएं भी हैं, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र। ऐसा होलीएस्ट कोई ना बना है, ना बन सकता है। अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। सबके सामने अपना भविष्य रूप आया। बच्चों से पूछा कि जो बाबा ने देखने को बोला तो क्या वह स्वरूप सामने आया, या पता ही नहीं कि बनूंगा या नहीं बनूंगा। क्या बनूंगा? कुछ भी बनेंगे, लेकिन होंगे तो पवित्र ना। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र, पावन, सुखदाई। निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हैं। निश्चय है ना, निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हैं। तो निश्चय है ना, टीचर्स को निश्चय है। अच्छा, 1 सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो। चलो कृष्ण नहीं बनेंगे, लेकिन साथी तो बनेंगे ना। कितना प्यारा लगता है। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है? बाबा ने पूछा बच्चों से कि आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है। बस सामने देखो, अभी साधारण हूँ, कल ड्रामा का कल, यह कल नहीं जो कल आएगा। तो कल यह पवित्र शरीरधारी बनना ही है। पांडव क्या समझते हो? पक्का है ना? शक तो नहीं है? पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, शक है? नहीं है ना? पक्का है। जब राजयोगी हैं तो राज्य अधिकारी बनना ही है। क्या बोला आज बाबा ने कि जब राजयोगी हैं तो राज्य अधिकारी बनना ही है। बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं। तो सौगात क्या लाए हैं? क्या सौगात लाए हैं? सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। तो निश्चय है, निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। तो जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के समीप भी आ रहे हो और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए। यह समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए। अपना घर, अपना राज्य ऐसे ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे। अनुभव हो आज यह, कल यह। कितने बार पार्ट पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो, याद आता है ना? और अब फिर से जाना है। बाप दादा ने सभी के वर्तमान समय की रिजल्ट देखी, चाहे डबल फॉरेनर्स, चाहे भारतवासी, सभी बच्चों की रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार के बच्चों में हैं। क्या चीज़ है बच्चों में? अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में हैं। अनेक प्रकार का अलबेलापन है। मन ही मन में सोच लेते हैं सब चलता है। मतलब सब चलता है का मतलब चल रहा है जो जैसा वैसे चलने दो। आजकल सब बातों में यह विशेष स्लोगन है, सब चलता है। यह है अलबेलापन, है ना। अगर कोई श्रीमत के हिसाब से नहीं चलता और उसे श्रीमत की याद दिलाई जाए कि ये सही नहीं है, ये सही है, तो वो क्या बोलते हैं? सब चलता है। तो ये क्या है? अलबेलापन। साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्व परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ परसेंटेज में आलस्य भी है।
आज बाबा ने क्या बोला कि अलबेलेपन के साथ कुछ परसेंटेज में आलस्य भी है, हो जाएगा, कर ही लेंगे। बाप दादा ने नए नए प्रकार की अलबेलेपन की बातें देखी हैं, इसीलिए अपना सच्चा सच्ची दिल से अलबेले रूप से नहीं, अकाउंट जरूर देखो। क्या बोला आज बाबा ने कि जो कुछ भी आज बच्चे कर रहे हो तो अपनी सच्ची दिल से, अलबेले रूप से नहीं, अकाउंट जरूर रखो। तो बाप दादा आज रिजल्ट सुना रहे हैं, सुनाए ना कि नहीं, सिर्फ प्यार करें। हाँ, यह भी तो प्यार है ना। ये भगवान आकर के बच्चों को प्यार प्यार वाली बातें करता है, कभी कमजोरियों से अवगत नहीं कराएगा, आपका ध्यान वहाँ नहीं खिंचवाएगा तो कैसे परिवर्तन होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि ये भी तो प्यार है ना। हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चले, पीछे नहीं आवे। तो जब समानता होगी तभी तो समीपता होगी। पीछे क्यों आते हैं? क्योंकि अंतर हो गया तो पीछे हो जाएंगे ना। तो ब्रह्मा बाप समान विशेषताएं, स्वभाव संस्कार वाली जो भी बाबा की गुण विशेषताएं हैं, अगर वो बच्चे में नहीं आएंगे तो पीछे तो हो जाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि पीछे नहीं आवे, साथ ही बन के चले। तो समान तो बनना ही पड़े ना, बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे। और फिर अपने राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा ना। अगर दूसरे तीसरे जन्म में आ भी गए, अच्छा राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना, साथ चले और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने। यह है नंबर 1 पाश विद आनर वाले, अर्थात फर्स्ट नंबर के जो लक्ष्मी नारायण के राज्य के अधिकारी बनेंगे वो है फर्स्ट नंबर वाले। और सेकंड नंबर के जो लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाएंगे तो फिर तो वो सेकंड हो गया। तो बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने, यह है नंबर 1 पास विद आनर वाले। तो पास विद आनर बनना है या पास मार्क्स वाले भी ठीक हैं। कभी भी यह नहीं सोचना कि हम जो कर रहे हैं, जो हो रहा है, वह बाप दादा नहीं देखते हैं। इसमें कभी अलबेले नहीं होना। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है। बाप दादा हर एक महारथी, घोड़े सवार सबका चार्ट देख रहे हैं। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है कौन और करते क्या है। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे? गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, अर्थात शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने। क्यों? क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है, लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। इसीलिए बाप दादा ने कहा भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलवेलापन बाप देखते रहते हैं। आज बाप दादा कह ही देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है। कई बच्चे ऐसा समझते हैं कि सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन क्या था, अभी तो मौज मना लो। वाह, क्या बात है। बच्चे क्या क्या बाबा से बोलते हैं कि कौन क्या था, अभी तो मौज मना लो, ये तो सतयुग में पता ही नहीं पड़ेगा। अभी तो कुछ करना है तो कर लो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन यह गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाए। तो समझा क्या करना है? पांडव समझा कि नहीं समझा? चल जाएगा। पांडव की तरफ इशारा कर रहे हैं बाबा। निश्चित कहीं ना कहीं किसी पांडव, कुछ पांडवों ने ऐसी बात बोली होगी। पांडव तो वैसे सभी है ना, लेकिन फिर भी बाबा ने स्पेशल, बाबा ने पांडवों को कहा कि समझा कि नहीं समझा? चल जाएगा, चलेगा नहीं। क्योंकि बाप दादा के पास हर एक के हर दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा आपस में भी रोरियान करते हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है।
माया भी अपना अति का पार्ट बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पार्ट बजा रही है। तो ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपने तरफ अटेंशन भी अति अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए। अटेंशन भी अति में चाहिए। अति में अगर माया है, अति में अगर प्रकृति है, अति में बाबा कह रहा है कि सब कुछ जा रहा है, तो अति में पुरुषार्थ भी होना चाहिए, साधारण पुरुषार्थ नहीं। वैसे बाप दादा ने देखा है कि सेवा में लगन अच्छी है, सेवा के लिए एवर रेडी हैं, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवर रेडी हैं। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो। क्या एडिशन करनी है कि वाणी के साथ साथ मनसा अपनी आत्मा को विशेष कोई ना कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थिर कर वाणी से सेवा करो। मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन क्यों लगाया? लेकिन उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष, चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्मा प्यार की, कोई ना कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ और वाणी के साथ साथ संदेश दो। वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। भाषण के समय आप केवल आपके मस्तक से, नैनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्मा प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। सिर्फ भाषण बस नहीं, लेकिन परमात्मा प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। जैसे भाषण के रिजल्ट में कहते हैं बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई। तो ये तो बोलने की, शब्दों की क्वालिटी और शब्दों का बोलने का एक रिजल्ट मिला, लेकिन जो अंदर वाली चीज़ थी, जो अंदर की फीलिंग्स थी, जो भाव में बोला गया, जिस भाव में बाबा की याद में, स्मृति में, जिस पावर के साथ बोला गया, वो बाबा ने कहा उसे अनुभूति कराना है। तो बाबा ने कहा जब अंदर वो योग होगा ना, बाबा के प्रति जो वो प्यार होगा ना, तो वो बातें डायरेक्ट अंदर जाती हैं। दिल से बोला तो दिल की बात दिल तक जाएगी, दिमाग से बोला तो दिमाग तक जाएगी। तो बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चे सिर्फ भाषण के लिए बोलते हैं ना, अच्छा बोला, अच्छी बातें सुनाए, तो ऐसा नहीं कि आपके आत्मस्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुँचे, वायुमंडल बने। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुँचे, वायुमंडल बने। जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकते हैं, सबको महसूस होता है बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है, गर्म वायुमंडल अनुभव करा सकते हैं। साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती है। तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती? बाबा आज कितना अच्छे से, मतलब बाबा देखो समझा रहे हैं कि जो एक जड़ चीज़ों में इतनी पावर होती है कि वो जिस टाइम पे जो चीज़ है उससे भी विपरीत कार्य कर देते हैं। तो क्या हम में इतनी पावर नहीं है कि हम ऐसे वातावरण में भगवान के प्यार की वो अनुभूति करा सके कि परमात्मा अभी हमारे लिए आया है और हमें सत्य मार्ग दिखा रहे हैं, तो हम उस बात को सुने, समझें और प्रैक्टिकल जीवन में फॉलो करें। तो ये चीज़ें बाबा ने कहा क्या तुम नहीं करा सकते हो? तो बाबा ने कहा यह रिसर्च करो, सिर्फ अच्छा किया लेकिन अच्छे बन जाएं, ऐसा प्रैक्टिकल होना चाहिए कि अच्छा बस नहीं करके चले जाएं, प्रैक्टिकल में अच्छा बन जाएं, तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लेंगे, मतलब लाएंगे। क्यों? आपको अपना राज्य याद नहीं आता? संगम युग श्रेष्ठ है, वह ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन हे रहम दिल विश्व कल्याणी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता है तो रहम करो। यही पुरुषार्थ करो कि भाई अगर कोई परमात्मा कार्य में लगा तो उसको मदद करो, उसको आगे करो, उसको सहयोग करो, खुद भी करो, दूसरों को भी मदद करो।
क्योंकि जितनी ज़्यादा हम सत्य कर्म में सहयोग करेंगे, सत्य मार्ग में बढ़ेंगे, दूसरों को बढ़ाएंगे, उतना ही हमारा भी भाग्य बनेगा और हमारे भाई बहनों पर भी बाप की दृष्टि पड़ेगी, भाई बहनों का भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे, क्या तुम्हें रहम नहीं आता है, उमंग नहीं आता है, दुखमय संसार को सुखमय बना दे, या उमंग नहीं आता है, दुख देखना चाहते, दूसरों का दुख देखकर भी रहम नहीं आता है। आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, तो दुख देखना अच्छा लगता है? भाई हम सुख में रहें, हम परमात्मा ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, हम सुख की दुनिया में जा रहे हैं, तो क्या हमें नहीं लगता हम अपने भाई बहनों का भी कल्याण करें, उन्हें भी मार्ग बता दें, उन्हें भी हम बाप से मिला दें? तो बाप यही कह रहे हैं कि बच्चे, क्या तुम्हें रहम नहीं आता है? अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो, सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ, यह प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सीफुल बनो, दया करो, रहम करो अपने भाई बहनों पर, सत्य परिचय दो, बाप से मिलाओ, चाहे दृष्टि से करो, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से, लेकिन मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। अच्छा, बाप दादा ने एक बात और भी देखी है। क्या देखी है? सुनाना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी कोई कोई बच्चे अच्छे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पढ़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी दूसरों की बातों में बहुत पढ़ते हैं। दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना, और देखते भी व्यर्थ बातें हैं। वर्णन भी करते हैं लेकिन देखते भी क्या, व्यर्थ बातें हैं। विशेषता एक दो की वर्णन करना वह कम है, मतलब अच्छाइयों को देखकर उसका चिंतन या उसकी बातों को नहीं फैलाते, लेकिन बुराई देखेंगे तो जरूर, कोई कमी देखी तो जरूर उसका वर्णन करेंगे, उसको जरूर फैलाएंगे। तो हर एक की विशेषता देखना, विशेषता का वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना, यह कम है। कमी बता के उसको नीचे गिरा देना, उसको निराश कर देना, उसको डाउन कर देना, ये बहुत अच्छे से आता है। लेकिन अगर कुछ अच्छाई हो उस आत्मा के अंदर, तो उस अच्छाई को बता करके, उसकी महिमा करके हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते, ये बहुत कम है। तो बाबा आज क्या समझा रहे हैं? लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों का बाप दादा कहते छोड़ दो, अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे की देखने की भी आदत है। अपना तो जान गए कि हाँ मुझ में ये कमी है तो मुझे छोड़ना है, लेकिन दूसरों की देखने की आदत नहीं छोड़ते। तो बाप समझाते हैं कि दूसरे की देखने की भी आदत है, उसमें टाइम बहुत जाता है। बाप दादा एक विशेष श्रीमत दे रहे हैं, है कॉमन बात, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट जाता है। बोल में निर्माण बनो, बोल अर्थात जो आपकी वाणी है, शब्द हैं, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, मैंपन नहीं होना चाहिए। सब बाबा का है, सारी गुण विशेषताएं बाबा की गिफ्ट है। बाबा ने मुझे ऐसा बनाया, बाबा ने मुझे ये सब दिया है, मैं कुछ नहीं। तो निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते, तो बाबा कहते तो थोड़ा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। बच्चों में इतना अभिमान अभी दिखाई देता है। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है ना। बाबा क्या कहते हैं? निर्माणता ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रृंगार है। तो निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। ऐसा नहीं 3 बातों में तो मैं निर्माण हूँ। हर बाबा ने क्या कहा? ऐसा नहीं कि 3 बातों में तो मैं निर्माण हूँ, एक में कम हो तो क्या हुआ। जैसे बच्चों में थोड़ा सा अभिमान होता है ना कि भाई अगर कोई कुछ समझा रहे हैं, भगवान समझा रहे हैं, तो अगर वो एक एक बात को निकालना चाहता है तो खुशी से उसको निकालो ना, कि भगवान आपको परफेक्ट देखना चाहता है, 100% प्योर देखना चाहता है। और अगर आप खुद ही कह रहे हो कि एक बात में कमी है तो क्या हुआ, तो कोई बात नहीं। क्या हुआ का रिजल्ट यही होगा कि फिर आपको उसी क्या हुआ की वजह से कम पद मिल जाएगा। आप 100%
सदो प्रधान नहीं बन पाओगे, फिर नीचे आ जाओगे, नीचे आपकी वो हो जाएगी, पद कम हो जाएगी। तो बाबा ने कहा कि कई बच्चे कहते क्या हुआ, लेकिन वह एक कमी, वो एक कमी है ना भाई। कोई भी नहीं माँ बाप चाहते कि मेरे बच्चे में कुछ भी कमी हो, वो हमेशा हर बच्चे को राजा देखना चाहते हैं। तो राजा में अगर कोई कमी दिखाई देगी तो वो तो बोलेंगे, माँ है बाप है बोलेगा ज़रूर। तो बाप भी यहाँ कह रहा है कि बच्चे, लेकिन वह एक कमी पास विद ऑनर होने नहीं देगी, निर्माणता ही महानता है। क्या बोला बाबा ने? निर्माणता ही महानता है, झुकना नहीं है, झुकाना है। ये क्या कहते हैं? झुकना नहीं, हम झुक नहीं रहे हैं, हम ऑलरेडी वो देखो, जब हम वो कर्मों में वो चीज़ ला रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, ये झुकना नहीं हुआ, एक तरह से झुकाना है। बाबा कहते हैं, कई बच्चे हंसी में ऐसे कह देते हैं, क्या मुझे ही झुकना है, यह भी तो झुके, यही बोलते हैं ना, क्या मुझे ही झुकना है, यह भी तो झुके। लेकिन यह झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। ये आप परमात्मा की बात मानोगे तो उसका प्यार आपके प्रति आएगा ना, बढ़ेगा ना। तो झुकाना हुआ कि झुकना हुआ, खुद ही भगवान को आप झुका ले रहे हो। क्यों? क्योंकि जब उसकी बात को आप मानते हो तो उसका प्यार ज़्यादा मिलता है। फिर माँ बाप, बच्चे आज्ञाकारी बनते, माँ बाप की बात पे चलते, तो माँ बाप का प्यार बच्चे के प्रति और बढ़ जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, ये तो बाप को ही झुकाना हो गया। वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की तो बात ही छोड़ो, निर्माणता निरहंकारी स्वतः ही बना देती है। निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता हर एक के मन से आपके प्रति दुआएं निकालेगी, बहुत दुआएं मिलेंगी। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी, बाबा क्या कहते हैं, लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएगी। निर्माणता ऐसी चीज़ है, कैसी भी कोई होगा, कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। ये परमात्मा महावाक्य चल रहा है ना, बाप बोल रहा है ना। तो निश्चय बुद्धि बनना पड़े, निश्चय से विजय है। अगर आप बाबा की बात पर निश्चय रखते हो और बाबा जैसा बोलता है वैसा करते चलो, तो आपको वो अनुभव होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि निश्चित, मतलब बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर कैसा भी हो, कोई भी हो, चाहे बीजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। रियल गोल्ड होता है ना, वो उसका स्वभाव ही हो जाता है मुड़ जाने का। तो रियल गोल्ड अगर बनेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, मोल्ड हो जाएंगे। तो मोल्ड करने की विशेषता होती है। तो बाप दादा ने देखा है कि बोल चाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। इसीलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। क्या नाम दिया? निर्माण निर्मल वर्ष। वर्ष मनाएंगे ना बाप दादा, हर बच्चे को इस वर्ष में व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं। मुक्त वर्ष मनाओ, जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो। क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी ना, तो मुक्ति धाम में बाप के साथ नहीं चल सकेंगे। पहले यहाँ की सारी मुक्ति कर दो, जो भी कमी कमजोरियों की है देवभान की सारी मुक्ति करो, तो बाप के साथ मुक्ति धाम चल सकेंगे। तो मुक्ति देंगे, मुक्ति वर्ष मनाएंगे। जो मनाएगा वह ऐसे हाथ करे, मनाएंगे। एक दो को देख लिया ना, मनाएंगे ना, अच्छा है। अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो बाप दादा जौहरातों से जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक, ग्रीटिंग्स, बधाइयाँ देंगे। अच्छा है, आपको भी मुक्त करो, अपने को भी मुक्त करो, अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो।
विचारों के मन से यह तो खुशी का आवाज़ निकले, हमारा बाप आ गया। ठीक है। अच्छा, फिर बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया। चारों ओर के सर्व होलियस्ट आत्माओं को, सदा निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को, सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को, सदा अपनी बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक याद प्यार के साथ सभी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों का भी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, फिर आज बाबा ने बच्चों को वरदान दिया, एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। जहाँ एक बल एक भरोसा है वहाँ कोई हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजय है ही। तो यही नशा रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियाँ और पांडव विजयी बने थे, हैं और फिर बनेंगे। हम ही विजयी बने थे और विजयी बनेंगे, है ना। अच्छा, आज का स्लोगन क्या दिया कि नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आवाहन करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आवाहन करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावस्य संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष दयालु कृपालु बाप के साथ हर आत्मा पर दया कृपा की दृष्टि डालें, सबको दुआएं दें और दुआएं लें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।